इसके पीछे असली वजह यह है कि आप डरे हुए थे। और डरे हुए किस बात से थे, ये मानव जायसवाल बताएंगे। क्योंकि आप में आपस में एका नहीं था, आपस में एकजुटता नहीं थी। और क्यों नहीं एकजुटता थी, मानव जायसवाल? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है रंजीत जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये नई सरकार गठित हो रही है और उसके बाद स्पीकर मिल चुके हैं, तो ईश्वर की अनुकंपा हो कि ये पूरे देश की आवाज सुने। आज देश बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, और जब डिसेंट होता है, जब आवाज उठती है, तो भैया वोटिंग करा लेनी चाहिए। लेकिन ये अभी भी विपक्ष की आवाज नहीं सुन भाई। आपकी आवाज राहुल गांधी नहीं सुन रहे भाई। राहुल गांधी आपकी आवाज नहीं सुन रहे ना मानव जायसवाल। आप ही के नेता अभिषेक बनर्जी आज निकले और उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो डिवीजन के पक्ष में थे। रंजीत भाई देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, और कल ममता दीदी खुद बोल रही थी कि उन्होंने बात ही नहीं की हमसे। सुनिए, ये लोकतंत्र है। हाँ। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आप भी प्रखर होके, मुखर होके बोल सके। हाँ। मैं भी बोल सकूं। हम आज तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है देश में। आज जिस तरीके से हमने जो काम किया, जो कार्य का निर्वाह किया, और हमारे नेता ने आवाज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। विपक्ष नहीं सुने। अच्छा, विपक्ष हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, मान लिया। हाँ, मान लिया नहीं। हाँ। आप मानेंगे क्या? ये तो सच्चाई है। सच्चाई ठीक है भाई, पड़ता है। ठीक है, इसको इतना दिल पे लेने की बात नहीं है। दिल पे लेने की बात नहीं है। अरे मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा भाई, क्या तकलीफ दे रहे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमारे नेता ने बोला, तो भाई खाली नेता ने, हमने बोला कि बहुत सारे एमपी ने आवाज उठाई, लेकिन वो कान जो है ना बहरा जाता है। जो हमारे जो प्रोटेम स्पीकर है, जो रहे कुछ क्षण के लिए, वो किसकी बातें सुन रहे हैं? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि प्रोटेम स्पीकर ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना। भाई सारी बातें ठीक है। क्या विपक्ष में लोग एक दूसरे की सुन रहे हैं? क्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं? क्या भाई ममता बनर्जी आपकी पार्टी कह रही है कि हमसे इस बारे में बात ही नहीं हुई स्पीकर को लेकर। आज जब बाहर आए अभिषेक बनर्जी तो कह रहे कि भाई हम तो डिवीजन के पक्ष में थे, हमारी बात को अनसुना कर दिया कांग्रेस ने। तो भाई कौन किसकी नहीं सुन रहा है? आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, और यहाँ आपके नेता कह रहे हैं कि हम विपक्ष के लोग ही हमारी नहीं सुन रहे, आपके सहयोगी नहीं सुन रहे। नहीं, ये तो बोला ही नहीं कि विपक्ष के लोग नहीं सुन रहे। उन्होंने बोला कि सरकार नहीं सुन रही है। बिल्कुल भाई, वो कह रहे हैं कि हमारी बात अनसुनी कर दी गई। किसने अनसुना? ये मान लिया मैंने कि सरकार ने अनसुना किया। मैं कह रहा हूं कि क्या आपके लोग खड़े हुए क्या आपके साथ? सुनिए ना, अभी मैंने कुछ एक बात बोला, विपक्ष नाम भी आप सुने नहीं। ये जो विपक्ष जो शब्द है ना, बड़ा चुभता है भाजपाइयों को। आप नहीं है, आप भाजपाई नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन भाजपाइयों को विपक्ष बड़ा चुभता है, वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हमारे नेता ने प्रखर होकर बोला है और बहुत क्लैरिटी से बोला है कि आज भी ये अहंकारी सरकार सुनना नहीं चाहती। आज भी ये दुराचारी सरकार देश की बात दबाना चाहती है। आज भी एंकरों को विपक्ष मानव जायसवाल, मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए कि सरकार नहीं सुनती, मान लिया। मैं कह रहा हूं कि आपके लोग आपकी नहीं सुन रहे। भाई आपकी बात अगर सुनी जाती, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं की बात सुनी जाती, तो कांग्रेस ने डिवीजन मांगा होता, कांग्रेस ने कहा होता कि भाई मतदान कराइए, पर्ची से मतदान कराइए, लेकिन नहीं करवाया। नहीं करवाया ना, तो आपके लोग आपकी कहां सुन रहे हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात तो ऐसी ही है, आप स्वीकार नहीं कर रहे, ये अलग बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल भाई अगर सरकार नहीं सुन रही, चलिए वो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन विपक्ष के लोग आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि सहमति की बात करके, सहमति की ये जो बात करते हैं विपक्ष वाले कर रहे थे जो स्पीकर के नाम पे, वो अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी के साथ क्या सहमति बनाएंगे, उनकी अपनी सहमति नहीं है। टीएमसी और जो बाकी पार्टी, इवन शिरोमणि अकाली दल, जो एनडीए के जो ओम बिरला जी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे थे। इवन जगन रेड्डी जी उनको सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे थे। टीएमसी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमसे सलाह ही नहीं ली। तो अपोजिशन की अपनी ही सहमति नहीं थी,
और यह अगर इस बात को ज्यादा करते, ये कांग्रेस की डिक्टेटरशिप जो एटीट्यूड है ना, जो इमरजेंसी में हमने देखा, वो अभी तक गई नहीं है। एक परिवारवाद को आगे बढ़ाना, अपनी बात को, चाहे वो माइनॉरिटी भी हो, उसको अपनी बात को मनाने को सहमति के रूप में पेश करना, और जो मेजॉरिटी है, आज एनडीए की मेजॉरिटी है, उसके कैंडिडेट के ऊपर उसकी सहमति को, उनकी इच्छाओं को ना मान के अपने को कंडीशन लगा देना और अब कहना कि प्रोटेम हमें अब ये बताइए, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब ये बताइए कि भाई स्पीकर पे तो नहीं बनी सहमति और सर्वसम्मति, वहां पर तो चुनाव ठीक है वॉइस वोट से ही हुआ, लेकिन हुआ है ना। अब ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर बनाने का इरादा रखते हैं या नहीं, और डिप्टी स्पीकर बनाएंगे तो उसको विपक्ष को देने का इरादा रखते हैं कि नहीं? देखिए, राजनाथ जी ने कल कहा था, राजनाथ जी ने कल भी खड़गे साहब जी से, जब भी कल परसों 2-3 बार जब भी बात हुई, कि पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर पे सोचेंगे, बातचीत करेंगे और साथ में बढ़ेंगे। तो देखिए, एक चीज हमें अपोजिशन को पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि सहमति का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी की बात को काट के जो माइनॉरिटी वाले कहें वो मान लो तो सहमति है, वो ही सहमति है। सहमति का मतलब है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए है, जो मेजॉरिटी है जिसकी, उनकी बातों को भी स्पेस दे। और मैं आपको बताऊं, 9 स्टेट्स में अभी जहां विपक्ष की सरकार है, वहां पे स्पीकर और स्टेट असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर है, रूलिंग पार्टी की है। ठीक है, ये बात, हाँ, ये बात आ चुकी है, ये बात आ चुकी है, ठीक बात है। जरा एक बार सुजाता पांडे के पास चलते हैं। सुजाता पांडे भाई, अभी तो हमारे यहाँ कहते हैं जुम्मा 4 दिन ही हुआ है, और अभी ये हालत है विपक्षी एकता की, तो ये बुलबुला कितने दिन टिकेगा, ये विपक्षी एकता वाला? देखिए, वो कहते ही है ना कि आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि आज के पहला दिन था राहुल गांधी का एलओपी के रूप में, और मुझे लगता है वो पूरी तरह से फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए क्योंकि जो एलओपी की जो प्रमुख भूमिका होती है वो यही होती है कि पूरा विपक्ष को एक साथ लेके चलने के लिए। यहाँ पे तो कुनबा ही बिखरता नजर आ गया आपको। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 नेता कहते आए कि हमसे तो संपर्क ही नहीं किया गया, और संपर्क सिर्फ इस ध्वनि मत का विभाजन करने के लिए नहीं किया गया, स्पीकर चुनने में भी समय संपर्क नहीं किया गया। तो ये कांग्रेस का माईवे और हाईवे तो बहुत ही उजागर हो चुका है। टीएमसी के नेता तो कहते आए, टीवी पे कह रहे हैं कि भाई हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते, हमारा नेता तो हमारा विपक्ष में जो बैठा हुआ टीएमसी का वही है, और हमारी नेता तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कभी राहुल गांधी को नेता मानेंगी, ऐसी मेरी तो कोई ये नहीं है। दूसरी बात, जो आज पूरी तरह से विपक्ष जो है ना, जिसको बोलते हैं कि वो मुखौटा उतर गया है, और आज शायद इसीलिए ये जो ध्वनि मत का विभाजन नहीं करने के बाद, क्योंकि एनडीए के पास में संख्या बल है, ये सरकार मजबूती से खड़ी है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।